चलो बताओ आज कौन सा सेशन है? 21। 21। मैंने 20 करा दिया ना? हाँ 20 सेशन करा दिया, आज 21 है। गुड। मैंने 20 सेशन में क्या कराया था आपको? मैंने 20 सेशन में कौन सा रूट मेथड कराया था? ओमनी। क्या कराया था मैंने? ओमनी ऑल। ओमनी, या ओमनी कराया था ना? हाँ, ओमनी कराया था। चलो आज का जो है सेशन वो किस पे बेसिस है? वो हम लोग सीखेंगे रूट मेथड पे ही सीखेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए आई थिंक सारे के सारे 2 या 3 लेक्चर्स होंगे ट्रेडिशनल, बाकी सारे के सारे रूट मेथड थे ना? सारे के सारे रूट मेथड था या नहीं था? यस सर। हाँ, तो आज भी अपन लोग करेंगे रूट मेथड से, और आज का जो रूट मेथड है वो क्या है? आइन। क्या है? आइन। पढ़ना क्या पढ़ेंगे इसे? आइन। आइन। और आइन का जो मीनिंग होता है वो एक ये वर्ड से आया है, मतलब ग्रीक वर्ड है। और ये ग्रीक वर्ड आया है किससे? आइनस से आया है। किससे आया है? आइनस से। आइनस। और ये इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रिजेंबल, रिजेंबलिंग। अच्छा मुझे एक बात बताना, रिजेंबल का मीनिंग क्या होता है? रिजेंबल का मीनिंग क्या होता है? बताओ। नहीं बता? अरे रिजेंबल नहीं बोलते, उसके रिजेंबल में है, रिलेटिंग में है, मूव टू भी बोल सकते हैं इसे आप। या फिर इसे रिलेटेड टू बोल लो। आइन का मीनिंग क्या होता है? रिजेंबल या फिर रिलेटेड टू। ठीक है, रिलेटेड टू या रिजेंबल। ठीक है, ये मीनिंग उसका होता है। अब देखना, मैंने अब वर्ड में लिखूंगा और वर्ड से सारे मीनिंग कैसे आएगा वो अब देखना। चलो मुझे बताना, आइन का मीनिंग क्या लिखा मैंने? आयन का मीनिंग क्या लिखा? रिजेंबल। रिजेंबल का मीनिंग क्या होता है? किसी के जैसा, उसको करना। रिलेटेड टू मतलब उसके नहीं बोलते कि वो इंसान जो है, सपोज दैट कि कोई इंसान है और किसी के तरीके से काम करता है, तो हम नहीं बोलते हैं कि उसके जैसा से ये काम कर रहा है, तो ये रिजेंबल हो गया। हाँ निगा? हाँ निगा? लेक्चर हो रहा है ना? ज्वाइन करो, लेक्चर चालू है ना? टाइम टेबल के ग्रुप में मैंने एक आईडी शेयर करा है, या फिर जो सेम आईडी है ना उसी पे ज्वाइन करो, हो जाएगा 9 से। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। लिंक पे मत करो, लिंक पे मत करो, 97 वाले पे करो, हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, चलो हाँ ठीक। चलो मैं एक वर्ड लिखा, पहला वर्ड लिखा। चलो इसका पढ़ना क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसे? पिसेन। हाँ, पिसाइन। क्या पढ़ेंगे इसे? पिसाइन। पिसाइन। अब ये बताओ, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पहला किसे बना हुआ है और दूसरा आइन। आइन का मीनिंग अपने को पता है, रिजेंबल या रिलेटेड टू। चलो ये जो अपने आप में पीस है, इसका मीनिंग देखना। अच्छा बताओ, जो रिलेटेड टू एक दूसरे से जो रिलेट करने वाला जो वर्ड होगा, यानी कि जो पिसाइन है, एक मीनिंग क्या करेगा? हाँ हाँ। सो भाविका, आपने जो लेक्चर अटेंड किया वो कैसे किया? मतलब कैसे ज्वाइन किया आपने, बताना भाविका। निकिता, भाविका सुन रहे हो? लिंक से। लिंक से ना? हाँ लिंक से। लिंक से। लिंक से और किसे किया? किसे? हाँ सर। हेलो। एक बार फिर से ट्राई करो, या तो फिर उसे जो 97 है ना, 9799779204, 1 2 3 उस पर नहीं आ रहा है? आएगा आएगा। ओके ओके, करता हूँ फिर। सर वो लिंक आपने भेजा था ना, मतलब
अच्छा लिंक था उससे जो, लिंक से हो गया था ना? हाँ लिंक से हो गया था, आपने एक्सेप्ट किया ना, फिर ज्वाइन हो हाँ गया। वही थोड़ा इशू होता जूम में। हाँ चलो, मैंने पहला वर्ड लिखा क्या? पिशाइन। और ये आयन का मीनिंग क्या होता है? आयन का मीनिंग क्या हो गया? रिलेट। Related. चलो मैंने रिलेटिंग टू बोल दिया। चलो अब देखो, ये जो फिश है ना, इसका मीनिंग होता है क्या? फिश। क्या होता है? फिश। चलो अब वर्ड को ना समझना। कोई ऐसा इंसान जो मछलियों की तरीका से तैरता है, उसको बोल सकते हैं ना। तो रिलेटेड टू फिश, इसका मीनिंग मैं अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? फिश। सपोज दैट एग्जांपल, कोई जब स्विमिंग करता है तो किस तरीका से नहीं बोलते कि यार तुम ऐसे स्विम कर रहे हो, ऐसे स्विम कर रहे हो जैसे कि मछली करती है। तो रिलेटेड टू फिश या फिर लाइक अ फिश। क्या ये वर्ड बोल सकते कि नहीं बोल सकते, मुझे बताना। बोल सकते हैं ना? हाँ. ठीक है, तो क्या हो गया? पहला वर्ड क्या हो गया? पिशाइन का मीनिंग क्या हो गया? फिश का मीनिंग क्या हो गया? Fish. फिश। और ये क्या करेगा? लाइक ऑफ फिश। अब मुझे एक बात बताओ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। बताना इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन। गलत। नाउन कैसे होगा? लाइक ऑफ फिश, यानी कि किसी न किसी का तो डिटेल ही होगा ना ये। अगर ये बात करेंगे तो किसी का डिटेल ही Adjective. तो होगा ना। हाँ, तो क्या होगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव। आया समझ में? क्या ये वर्ड समझ में आया आपको? नहीं आया? ये पूछा गया था सीजीएल 2018 में। ठीक है, वन वर्ड में पूछा गया था। किसने पूछा था? किसने पूछा था? One word में. वर्ड। क्या होता है? पिशाइन का मीनिंग क्या हो गया? चलो मेरे साथ साथ बोलना, पहला वर्ड बोलना। Fishine. इसे बना। Fish. Fine. Relating to. फिश। Fish. रिलेटेड टू फिश या लाइक अ Fish. फिश। ठीक है, Fish. चलो पहला वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड। अब आज का जो सेकंड वर्ड है, मैं बोलता हूँ। देखना, मैंने बोला कैनाइन। क्या बोला? कैनाइन। Canine. चलो अब ये वर्ड जो है वो किससे बना है? कैन प्लस आइन। यही तो होगा ना? यही होगा ना? चलो अब देखो, ये दो तरीका से काम करेगा। जो कैनाइन वर्ड है वो दो तरीका से काम करेगा। पहला वर्ड क्या काम करेगा? कैन। अब ये देखो, ये जो आइन है इसका मीनिंग क्या होगा? लाइक अ या रिलेटेड टू, यही होगा ना? रिप्लाई करना भाविका, निकिता। यस सर। हाँ। Yes sir. और जो ये कैन का मीनिंग है, कैन का मीनिंग क्या हो जाता है? अब तो हिंदी बोलोगे सर, वो तो एबिलिटी पॉसिबिलिटी वो नहीं होता। कैन का मीनिंग होता है ग्रीक वर्ड में, और जो एक वर्ड हो जाता है कैन, वो रिलेट कर लेता है कैट से। किससे करता है? कैट से। किससे करता है? कैट से। Cat. तो मैं इसे क्या बोल के चलूंगा? किससे करेगा? Related to cat. रिलेटेड टू। अच्छा रुको रुको, एक देखो, एक ना एक एक वर्ड होता है, मैंने बोला फिलाइन। एक वर्ड क्या बोला? फिलाइन। अब ये वर्ड किससे बना है? फेल प्लस आइन से। अच्छा, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो? केमिस्ट्री या बायोलॉजी 8, 6, 7, 8 में? नहीं. 6, 7 यस सर। केमिस्ट्री बुक पढ़े हो या नहीं पढ़े, मुझे बताना। हाँ, यस सर। नहीं पढ़े? उसमें ना एक मीनिंग रिलेट करता है, और मीनिंग होता है जैसे आगे का जो दो टीथ होता है ना, फ्रंट का जो दो टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनाइन और एनाइन बोल लेते हैं। नहीं पढ़े? कैसे समझाऊं मैं? हाँ पढ़े थे. पढ़े? जो टीथ होता है ना आगे का, फ्रंट का जो बड़े बड़े से, उसको क्या बोलते हैं? देखो एक सेकंड मैं शो करवाता हूँ।
ये सर आगे के टीथ है उसको कैनाइन बोलते हैं हाँ ना, एक सेकंड ना मैं फेसिंग। हाँ समझ आ रहा है आपको निकिता? Yes, sir. कैनाइन, हाँ कैनाइन का दो मीनिंग होता है, एक टीथ और एक डॉग से रिलेट करता है। हाँ निगाह, हाँ ज्वाइन नहीं हुआ, देखो अभी ज्वाइन तो हो रहा है, गायत्री आई ना। कोई नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना आज तो फिर। हाँ नहीं, अरे बहुत मुश्किल से लिंक अप हुआ है ऐसा, इसीलिए। हाँ हाँ वो जो 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 करने बोल रहे हैं उसको करना। देखो कैनाइन टीथ दिखाई दिया? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ हाँ कैनाइन टीथ दिखाई दिया ना। अब कैनाइन टीथ दिखा दिया, देखो अब ये दो मीनिंग होता है, एक और मैं सिखा देता हूँ। कैट का नहीं, कैट का नहीं होता है, ये डॉग का होता है। कैनाइन का देखो दो तरीका से यूज होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये जो वैम्पायर लाइक हाँ, टीथ ना। ये जो वर्ड होगा ना, ये जो वर्ड होगा वो एक नाउन बनेगा, जो कैनाइन वर्ड है एक बनेगा क्या, एडजेक्टिव, और एक और क्या बनेगा, नाउन। क्या बनेगा, नाउन। तो याद रहे जब ये नाउन बनेगा ना, जब ये नाउन बनेगा तो कैसा रहेगा, जब ये नाउन बनेगा तो हो जाएगा ये टीथ, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डॉग, ठीक है। एडजेक्टिव बनेगा तो डॉग, और जब नाउन बनेगा तो टीथ। क्या दोनों बात समझ में आया आपको? ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट था वैसे भी। कैनाइन का मीनिंग क्या हुआ कि अगर जब ये नाउन बनेगा, नाउन बनेगा तो हम किससे रिलेट करेंगे, इसका मीनिंग टीथ से। अगर जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो इसका मीनिंग किससे रिलेट करेंगे, डॉग से। आया समझ में? क्या आपको फिगर में दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है कि मुझे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा? पढ़ना भाविका, भाविका। यस सर। हाँ देखना मैंने क्या लिखा, वन ऑफ द फोर टीथ इन द इट्स इन फ्रंट द फ्रंट ऑफ द माउथ। फॉरवर्ड, है ना। तो ये क्या यस। बनेगा, तो इस जो कैनाइन हम बोलेंगे तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, जब ये टीथ से रिलेट करेगा तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। और जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो लाइक अ डॉग, है ना। जब ये क्या बनेगा, जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो क्या लिखेंगे, लाइक अ डॉग। जैसे मान लो नहीं बोलते कुत्तों के तरीका से भौंकता है, बार्क करता है, उसको क्या बोलेंगे, लाइक अ डॉग। तो लाइक अ डॉग का जब मीनिंग करेगा तो भी एडजेक्टिव बन जाएगा, और जब ये टीथ का मीनिंग देगा तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या दो बात समझ में आया? और देखो अभी यहाँ पे देखना, अभी जो लिखा ना फेलाइन जो लिखा, अभी आइन का मीनिंग क्या, लाइक टू या लाइक। और ये जो फेल का मीनिंग होता है ना, ये मीनिंग क्या होता है पता है, इसका मीनिंग होता है कैट। फेल का मीनिंग होता है कैट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लाइक अ कैट, ठीक है। देखो दिखा, स्क्रीन पर देखो कुछ? यस सर। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे, फलाइन, फेलाइन। क्या पढ़ेंगे, फेलाइन, ठीक है। और देखो इसका भी रिलेट जो करता है, कैनाइन फेलाइन जो रिलेट करता है वो भी टीथ से ही कर देता है। तो यहाँ पे भी दो चीज आपको सीखने को मिल गया। क्या मिल गया, दो चीज सीखने को मिल गया। अगर मैं कैनाइन का बात करूंगा तो सर नाउन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, और जब मैं फेलाइन का भी बात करूंगा तभी ये क्या बनेगा, नाउन बनेगा, और तभी ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, है ना। यानी कि देखो टीथ का मीनिंग यहाँ भी होगा, बट यहाँ पे स्पेशली किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ कैट का। किसका होगा, कैट का। और कैनान में क्या होगा, डॉग का। समझ में आया? रिप्लाई तो करो। Yes, sir.
निकिता समझ आया आपको? गायत्री, Yes. हाँ कॉपी करो, फिर अगला वर्ड सिखाते हैं। कॉपी करो। सपोज दैट मैंने बोला यू आर बिहेविंग लाइक अ डॉग, यू आर बिहेविंग लाइक अ डॉग, इसका मतलब क्या होगा? कौन सा वर्ड? वन वर्ड में पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? फेलाइन, कैनाइन, क्या बोलोगे? Canine. 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 कैनाइन बोलोगे ना। ये दोनों वर्ड को याद कर लेना, कैनाइन और फेलाइन। ये बहुत आपको ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है पेपर में, ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए जो एसबीआई का एग्जाम हुआ था ना, अगर संडे में हुआ था ना एसबीआई का पेपर, रिप्लाई नहीं दे रहे। उसमें ये वर्ड Yes, था, sir. ये कैनाइन था, एक ये था, और एक प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट। और उसके पहले में प्रूडेंस कोचिंग, मतलब प्रूडेंस का आया था सीनो। ठीक है, तो इसलिए वोकैब काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। चलो हो गया, कॉपी कर लिए? कॉपी हो गया? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. चलो अब मैं एक अच्छा सा प्यारा सा वर्ड लिखता हूँ मैं आपके लिए। श्वेता है क्या? नहीं? चलो पढ़ने इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? पढ़ना क्या पढ़ेंगे? Equaline. एक्वालाइन। अब देखो ये जो वर्ड बना है किससे बना है? एक्वेला प्लस आइन से बना है। किससे बना है? Equala plus I. एक्वेला प्लस आइन से। देखो अभी आइन का मीनिंग पता है क्या? लाइक का, उसके जैसा, इसके जैसा जो बोलेंगे। अब देखो ये एक्वेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना एग्जामिनर इसको इंडिविजुअली पूछेगा, इंडिविजुअली पूछ देता है कभी कभी, और बच्चे वाले किताब में रहता है। इसका मीनिंग होता है ईगल। क्या होता है? ईगल। ईगल मीन्स क्या होता है? ईगल मीन्स क्या होता है? A bird. हाँ? Bird, eagle. हाँ बर्ड होता है ना एक, उसको Chill. हाँ गरुड़ या चिल ऐसा करके जो भी कुछ बोला जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लाइका, लाइका ईगल। अच्छा एक बात बताना, ईगल का ऐसा कौन सा फेमस चीज होता है? उसके नजरें। क्या होता है उसका? जो आई साइट होता है ना, वो सबसे ज्यादा किसका होता है? ईगल का। किसका होता है? ईगल का। Eagle. ठीक है, इसीलिए क्या बोलेंगे? लाइका ईगल। इसी का वोकैब में क्या आएगा? एक्वालाइन। क्या आएगा? एक्विलाइन। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. तो अगला वर्ड बताएं? चलो इस वर्ड को पढ़ना, फिफ्थ। पढ़ना इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? Walking. पोर्ट साइनस, है ना? पोर्ट साइनस। अब देखना, अब देखो, अब ये जो वर्ड बना है, अब ये जो वर्ड बना है ना, ये किसे बना है? एक बना है पॉर्जिनस, और आयन तो लास्ट में रहेगा ना, आयनस, है ना? लाइका ये तो रहेगा। ठीक है, अब ये जो पॉर्जाइनस मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है पिग। क्या होता है? क्या होता है? पिग। इसका फिर मीनिंग क्या हो जाएगा? लाइका, लाइका। समझ में आया? अरे रिप्लाई करना। Yes, sir. Samcha. Yes. पॉर्टसाइनस, क्या क्या आ गया? पॉर्टसाइन, देखो आया, दिखा दिया। हाँ.
हाँ, क्या बोलेंगे इसको? लाइक अ पिग, दिख रहा है? पोर्साइन बोल लेते हैं ना। तो ये सब वर्ड्स होते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये ट्रेडिशनल वोकेब है आपका। कैसा है? ट्रेडिशनल वोकेब। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वर्ड ना बेसिकली अगर आप सुनोगे तो कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन ये जो वोकेब सेशन में आते हैं ना, वन वर्ड में काफी बड़े लेवल पे पूछा जाता है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने सर्च किया है ना। Yes. अरे बता तो दो। यस सर। चलो अगला वर्ड कौन सा वर्ड है भाई? सिक्स वर्ड है आपके लिए। चलो ये तो पता रहेगा, सबको पता रहेगा ये। कोशिश करके बता दो। लियोनाइन बताना, बताओ, बताना गायत्री, निकेता बताओ। लियोनाइन का मीनिंग क्या होगा? इजी सर है। लायंस। लायन, बहुत बढ़िया। क्या होगा? लायन। और ये क्या होगा? लाइका। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? लाइका, लाइका, लायन। लाइका। Lion. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा ना। Check you. हाँ। सेवंथ, अगला वर्ड बताऊं? अगला वर्ड है कॉर्वाइन। चलो, अब ये जो वर्ड आया है किसे आया है? इसका भी सोच सकते हो। कॉर्वाइनस, कॉर्वाइनस से आया है ये वर्ड जो है ना, कॉर्वाइनस से आया है। और एक है आयन। इसका मीनिंग जो होता है ना, वो होता है काव। क्या होता है? काव। अब ये काव होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? लाइक। क्राउ की क्रो। सही बोला, क्रो। लाइक का क्या होगा? क्राउ। Crow. चलो कॉपी करो। कैसे पता था आपको? कैसे पता था? किसने बोला था? किसने बोला? मैंने भाविका। किसने बोला? भाविका ने। गुड। यस। कहाँ से सीखा था आपने? मिला होगा तो कहीं ना। देखा था पहले हम पहले देखा था ये वर्ड, मतलब पता था। हाँ हाँ, कॉर्वाइन। बड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट वोकैब है ना। यस सर। चलो हो गया, कॉपी कर लिए, मिटाओ, मैं आगे चलूं? नो सर। नो सर? क्यों नो सर? ये क्यों नहीं हो रहा भाई? कॉर्वाइन, हाँ दिख गया, दिखा। यस सर। कॉर्वाइन बोलते हैं इसको। इसको ना डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करना, मतलब फ्रेंड सर्कल में नहीं, मतलब खुद में रियलाइज करना इसे, तो याद रहेगा ना वो कैब। जैसे मैंने क्या सिखाया था, मान लो आप टेबल पे कुछ नाश्ते वास्ते कर रही हो और बड़ा बहुत टेस्टी लग रहा है, तो अब कौन सा वर्ड यूज करोगे आप? डिलीशियस। वो तो नॉर्मल वर्ड हो गया ना। मैंने क्या सिखाया था? मैंने कुछ सिखाया था क्या? नहीं सिखाया था? सिखाया। क्या सिखाया था? अरे बताया था ना, टूथ सम यूज करना। तो इस तरीके से अगर रिलेट करके यस चलोगे ना सर। तो याद रहेगा। रिलेट जितना रिलेट करोगे ना उतना याद रहेगा। अगर रिलेट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। कौन सा वर्ड है अभी? कितना वर्ड करा दिया? 7 करा दिया? 8 करा दिया? 8 करा दिया रहेगा 7. शायद। 7 करा दिया ना। चलो मैंने ये बोला हर्ट साइन। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग रेट करेगा वो किसे करेगा? हर्ट साइनस प्लस आयन। ठीक है। और इसका मीनिंग जो रिलेट करता है वो किसे करता है? गोट से। किसे करेगा? गोट से। आयन का मीनिंग क्या है? रिलेटेड टू या फिर लाइक। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा? लाइक अ गोट। जैसे उसका आवाजें बोलते ना। और ये पता है एक चीज, अगर मैं जब मैं नाउन मैराथन पढ़ाऊंगा ना, वहां पे मैं बताऊंगा, एक टॉपिक बताऊंगा, पर्सोनिफिकेशन। क्या पढ़ाऊंगा? पर्सोनिफिकेशन। Personification. तो ऐसा चीज जो पर्सन से रिलेट करे उसी को क्या बोलते हैं? पर्सोनी
personification। तो personification। मान लो मैंने बोला वो इंसान बकरियों के जैसा चिल्लाया करता है, तो वो क्या होगा उसका मीनिंग? उसका मीनिंग यही हो गया कि मैं किसी मतलब मैं इंसान को रिलेट कर रहा हूँ किसी और से। इसी को क्या बोल लेते हैं? पर्सोनिफिकेशन। इसी में होता है सिमिली, मेटाफर, है ना, जो कुछ भी होता है इसी में होता है। समझ आया? अगला वर्ड 9, इक्विन। चलो बताओ इसका मीनिंग बताना कैसे कैसे बना है। तोड़ना है इसको। एक बना है इक्विनस से। किसे बना है? इक्विनस और आयन। आयन का मीनिंग अपने को पता है, इक्विनस का मीनिंग बताना, ये पता रहेगा, 11th 12 में पढ़ना था इसको। और मैंने एक वर्ड कराया था आपको, एक वर्ड कराया था। इक्विनस का मीनिंग क्या होता है? हॉर्स। क्या होता है? क्या होता है इक्विनस का मीनिंग? हॉर्स। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? लाइक अ हॉर्स। अभी सेशन नंबर 21 चल रहा है। ये रूट वर्ड को हमेशा याद रखना। क्या पता इसके जगह पे मैं सफिक्स यहाँ पे आयन है, यहाँ पे मैं कुछ और कर लिया। चलो मैं एक वर्ड बताता हूँ। मैंने सिखाया था ना, क्या सिखाया था? मीसो मीन्स क्या होता है? मीसो मीन्स क्या होता है? Hates। हेट। और मैंने बताया था एक लव का, मैंने भी एक वर्ड बताया था, किसी को याद है रूट मेथड में? फिर मैं डेथ का भी बताया था, साइड का बताया था। क्या मैंने ये वर्ड कराया था? ये रूट मेथड कराया मैंने? हाँ। तो मैंने यस सर। अगर मैं यहाँ पे इक्वी साइड बोल दिया तो क्या हो जाएगा? बताना। अगर मैं यहाँ पे इक्वी साइड बोला तो क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ हॉर्स। किलिंग ऑफ हॉर्ट्स। मैंने सिखाया ना, ये वर्ड कहीं ना कहीं आया रहेगा। ठीक है? अरे रिप्लाई नहीं करना। समझ आ गया? कॉपी करो इसे। हो गया कॉपी? कॉपी हुआ? नहीं। नहीं हुआ। इक्विनस क्या आ गया? अच्छा गलत लिखा ना मैंने। आया? दिखाई दिया? नो सर। हैं? हाँ ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है ना? इसी को बोलते हैं इक्विन। ठीक है? आ गया समझ में? बता दो। हो गया कॉपी? मिटा दूं मैं? हाँ हो गया। चल अगला वर्ड। अगला है 10th हो गया ना, ये लास्ट वर्ड है। 9th। चलो बॉबिन। 10th है ना? हाँ। हाँ बॉबिन। बताएं किसे किसे बना है ये? पहला तो सर ये बॉबिनस से बना है। और एक और मीनिंग क्या होता है इसका? आयन। आयन का मीनिंग पता है अपने को, लाइक का। बॉबिनस का मीनिंग क्या होगा? बॉबिनस का मीनिंग होता है क्या? कैटल। नहीं, कैटल्स कैटल्स बोल नहीं सकते हैं। इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है? काव। नहीं बोलते कि वो इंसान गाय है। गाय मतलब क्या हो गया? बहुत भोला भाला सीधा साधा इंसान को क्या बोलते हैं? कॉविन। देखो सुना सुना होगा ना, जो बहुत प्यारा भोला भाला इंसान जो रहता है उसको बोलते हैं ना गाय है, वो गाय ऐसा, उसको बॉबिन बोला जाता है ना। बॉबिन का मीनिंग क्या होता है? काव। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लाइका। लाइका काव। ठीक है? 10 वर्ड मैंने कराया। 10 वर्ड कल याद हो जाना चाहिए आपको। कौन सा रूट मेथड से? आयन से। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं कब? कब मिलेंगे? कल। नहीं गलत, 9:45। चलो कल मिलते हैं। बाकी लेक्चर सब देख लेंगे ना, मैं मुझे यूट्यूब पे डालना पड़ेगा। चलो बाय। हाँ सर थर्ड वर्ड कौन सा था? थर्ड वर्ड कौन सा था भाई? थर्ड वर्ड कौन सा था?
हाँ फिनाइन हाँ फेलाइन था, फेलाइन, FELIN, क्या क्या एक बार फिर से बोलो। FELINE, फेलाइन था। फेलिनस क्या से था बना था, उसका फेलाइन मीनिंग? का मीनिंग कैट था, कैट, लाइक अ कैट। चलो हो गया। और दो वर्ड कैसे है? फिलिस और नाइन आइन। हाँ हाँ, फेलाइन्स और आयन, जैसे बॉबिनस लिखे ना वैसे तो फेलाइन्स। लाइक अ कैट ना? हाँ लाइक अ कैट। थैंक यू। ओके हाँ।